कि एक गांव में एक बड़ा ही कंजूस आदमी था। बड़ा ही कंजूस आदमी था। इतना कंजूस कि कोई भी आयोजन हो, मांगने के लिए जाए तो किसी न किसी बहाने से वो दे नहीं। गांव वाले ने उनका नाम रख दिया, नाम तो कुछ और था, नाम रख दिया दानचंद जी, जो जीवन में कभी दान नहीं दिया। अब उसकी पत्नी कही कि अरे कुछ तो दान कर दिया कर। अरे इतना मुश्किल से कमाते हैं, कैसे दान करें, कैसे दान करें। बोले कुछ तो पुण्य कर लिया कर। बोले पुण्य करने का कोई और भी विधि है क्या? तो बोले अरे कम से कम जाके गंगा जी स्नान कर ले, गंगा जी स्नान कर ले। जब अति आग्रह करी, बोले नहीं स्नान करके आएगा तो खाना नहीं मिलेगा। अब भूखे रहता बेचारा, क्या करता, चल दिया वो। 7-8 किलोमीटर गंगा जी थे, वो पैदल ही निकल गया। कोई पूर्णिमा आदि का अवसर था तो गंगा जी में भीड़ बहुत थे, और भीड़ बहुत थे तो नहाने वाले के भी और पंडित जी का भी भीड़ था। और ऐसे भी जो गंगा स्नान करने जाता है, दान करने की एक महिमा है, ब्राह्मण को दान करना है। अब ये सोचने लगे कि यहां भी पंडित है और दान तो लेगा ही। बोले चलते हैं दूसरी जगह स्नान करने। और दूसरी जगह सोचते सोचते लगा कि चलते मुर्दा घाट पे, वहां पर तो कोई पंडित नहीं होगा। अब वो पहुंच गया मुर्दा घाट, इधर उधर देखा कोई नहीं। बोला बड़ा अच्छा, यहां दान नहीं देना पड़ेगा। कपड़ा रखा और गंगा जी में प्रवेश कर गया। और ये सारी लीला भगवान देख रहे थे। जैसे ही वो डुबकी के लिए अंदर नीचे गया और बाहर निकला, आंख खोला तो भगवान जो है ब्राह्मण बन के प्रकट हो गए। बोले जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। अगला डुबकी वो नहीं लिया। बोला महाराज आप यहां इस जगह को भी नहीं छोड़े। बोले मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, यही पड़ा हुआ रहता हूं, और आपके जैसा कोई सेठ आते हैं तो 4-5 साल की मेरी व्यवस्था कर देता है। बोले 4-5 साल की व्यवस्था? बोले हाँ, यही पड़े रहते हैं, कहीं जाने की हमें जरूरत नहीं। बोले इतना तो हम नहीं कर सकते हैं। बोले अरे यजमान, आपकी मैं जय किया हूं, अब तो मेरे आप जजमान हो गए, तो 5 साल नहीं तो कम से कम तो 4 साल का। बोला महाराज आपको लगता है 4 साल में कितने खर्च होंगे? बोले यजमान दान तो देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि महाराज हम कुछ रुपया पैसा लेके नहीं आए। बोला कोई बात नहीं, उधारी चलेगा, उधारी भी चलेगा। बोलो महाराज कितना संकल्प करें? कम से कम 1 साल का। और 1 साल में महाराज अगर 1000 के हिसाब से अगर करते हो तो 12,000 रुपया हुए, तुम 11,000 ही दे देना। बोला 11,000?
अरे भैया मैं 1 रुपये भी देने लायक नहीं हूं। तो अंत में तय हुआ एक धेला। धेला जो है ये पुराने समय में चलता था, वो शायद 1 पैसे से भी छोटा हुआ करता था। एक धेला तय हो गया, संकल्प करा लिए, और इनको भी लगा दानचंद को कि 1 धेला लेने के लिए मेरे घर आएगा, मेरा घर का थोड़ा ही पता जानता है। अब तो वो सर्वंतर्यामी, वो सब कुछ जानने वाले। दानचंद शाम में पहुंचा, पत्नी बड़ा प्रसन्न कि कम से कम गंगा तो स्नान करके आई, प्रेम से पकौड़े वगैरह बना करके बैठाई कि महाराज पाओ। अभी वो पाने ही लगा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब ये तो बैठे हुए थे भोजन पे, बोले जाके देखो कौन है। दरवाजा खोली तो ही पंडित जी विराजमान। बोला हाँ महाराज। तो वो दानचंद जी दान संकल्प किए थे, वही लेने के लिए हम आए। वही लेने के लिए हम आए हुए हैं। बोला अच्छा, जाके बोले कि किसी को कुछ तुम बोला था? बोले हाँ। बोले वो आ गए हैं दरवाजे पे। इतना जल्दी? तो जाके बोलो कि वो बीमार पड़ गए, बाद में ये पैदल गए, पैदल आए हैं, बेचारे बीमार पड़ गए। पत्नी भी वैसे ही आज्ञाकारी जाके बोली, पहले तो भन्नाई कि अरे 1 धेला देना ही है तो दे देना, क्यों परेशान कर रहा है? बोले तू समझती नहीं है, इतना जल्दी कैसे होगा? अब वो जाके बोली कि वो बीमार हो गए हैं। तो पंडित बोले ओफो, आज मेरे यजमान बने हैं, वो बीमार पड़ गए, अब उनको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? ऐसा है कि मेरा ठहरने की यही सारी व्यवस्था कर दो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक हम नहीं जाएंगे। जाके बोले वो तो ऐसा ऐसा बोल रहा है। अब वो गिनने लगा कि अगर 4-5 दिन भी ठहर गया तो कितना खा जाएगा वो। बोला अरे जाके कहो कि मर गए। पत्नी बोली हद करते हो तुम, 1 धेला के लिए तुम्हारी ये स्थिति है? और पकड़े गए तो अरे हम योग करते थे, सांस रोकने की विधि हम जानते हैं। अब पत्नी भी गई, रोया हुआ मुंह बनाई, महाराज वो तो गुजर गए। अब इतना सुनते हैं बोले ओहो, आज मेरे जजमान बने, आज ही गुजर गए, तो अब सतगति वगैरह करके ही हम जाएंगे। और कहे कि देखो तुम कहीं मत जाओ, हम ही सबको कह देते हैं। और भगवान जो है नाना रूप बना करके सबके घर के दरवाजे खटखटा के बोले कि दानचंद तो चला गया। दानचंद चले गए। पूरा गांव दानचंद के आंगन में तुरंत पहुंच गया। अब पत्नी तो इस रहस्य को जानती है कि वो जिंदा है। सब लोग क्या किए, पहले तो आए, बोले देखो ये मर गया, 100 है, इसमें कोई सटना मत। उसको नहाया और वैसे ही सांस बंद करके नहवा भी लिया। अब उसको बांधने लगे सब ठठरी में। पत्नी रोए जा रही, अरे ये मरे नहीं हैं। गांव वाला समझाए, बहन ये सब मोह माया है, जो जाने वाला था वो तो चला गया।
और वो तो समझ रही है कि ये लोग जिंदे जला देगा, और वो जैसा आदमी है कि उठेगा भी नहीं। गाड़ी पे लोड कर दिया, पत्नी जबरदस्ती बचाने का प्रयास कर रही है, और जितना बचाने का प्रयास करे उतना उसको लोग पकड़ ले। वो भी हद, वैसे ही पड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा। अंत में गंगा जी के किनारे वह मूर्त घटिया पे ले गया, लकड़ी बिछा के उसको डाल दिया गया, अब फिर भी वो उठ नहीं रहा। भगवान बोले कि पूरा दुनिया हमसे हारा है भैया, आज हम तुमसे हार गए, तुमसे हार गए। अब सबको बोले कि देखो ये मेरे यजमान हैं, बेचारे मर गए, तो जाते जाते इनके कान में हम मंत्र दे देते हैं, बेचारे अच्छे लोक में जाएंगे। सब बोला कि ठीक है महाराज, मंत्र दे दो, उसके बाद दाह संस्कार किया जाएगा। भगवान गए और कान में मुंह सटा के बोले, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। इसको दानचंद को लगा बैकुंठ से तो भगवान ही आते हैं, शायद भगवान आए हैं। आंख खोला तो पाया वही पंडित। वही पंडित, फिर वो आंख बंद कर लिया। भगवान फिर बोले, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, और तुम्हारी कंजूसी से प्रसन्न है, कुछ मांगो। तो उठ के बैठ के बोला कि प्रभु ढेला दीजिए छोड़। ये जो ढेला है आप छोड़ दो। बताइए कंजूस लोग को कितना घाटा होता है, और फिर भी लोग कंजूसी करते हैं।